सभी को सादर नमस्ते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का नाम आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन प्रायः सभी लोगों ने रामायण ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया होगा। आपने बहुत से आचार्यों, विद्वानों, विदुषियों द्वारा इसकी कथाएं सुनी होंगी। अब मैं रितिका आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ रामायण का पारायण। और यह केवल पारायण मात्र नहीं होगा, इसमें होगा रामायण के मूल श्लोकों का पाठ एवं उनका अर्थ। जिस स्थान पर व्याख्या की आवश्यकता प्रतीत होगी, मैं वहाँ पर व्याख्या के द्वारा उसे स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। आज की इस आधुनिकता में लोगों के पास समय नहीं है कि वे अपनी व्यस्ततम जीवनचर्या में से समय निकालकर आर्ष शास्त्रों का श्रवण कर सकें। इसीलिए मेरा प्रयास है कि आपके पास जब भी समय हो आप रामायण को सुन सकें और सरलता से श्री राम को समझ सकें। आपके मन में प्रश्न आएगा, रामायण को पढ़ने की अथवा सुनने की आवश्यकता ही क्या है? तो मैं आपको बता दूं, रामायण की विशेषता है श्री राम। किस प्रकार उन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए समाज के समक्ष एक आदर्श जीवन चरित्र रखा। वैसे रामायण के बारे में बहुत कुछ देखने, सुनने व पढ़ने को मिलता है, लेकिन रामायण हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इसे केवल इसीलिए जानना आवश्यक नहीं है, बल्कि रामायण हमें सिखाता है नैतिकता, सत्यता, राष्ट्रीयता, धार्मिकता, सामाजिकता, आदर्श जीवन और साथ ही संयम का अभ्यास भी करवाता है। हमारे जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू को हम रामायण के सहयोग से सुलझा सकते हैं। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में श्री राम हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने शास्त्रों का श्रवण अवश्य करना चाहिए। संस्कृत का श्रवण सुनकर इसे कठिन या मनोरंजन न करने वाला नहीं सोचिएगा, क्योंकि संस्कृत के साथ हिंदी में भी बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के जीवन में आई समस्याओं को हम अपने जीवन से जोड़कर देखें। किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में, कम साधनों में, बिना किसी पद पर रहते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने बुराई का विनाश किया और सोने की लंका पर शासन न करके अपने गृहनगर को लौट आए। साथियों, रामायण के गंभीर विषयों में जब उन नायकों के स्थान पर हम स्वयं को रखकर देखेंगे, तब हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का भी निदान पा सकेंगे। हमने रामराज की बहुत प्रशंसा सुनी है। अगर हम राम को ही नहीं जानेंगे तो अपने देश में रामराज कैसे लाएंगे? जब तक हमें पता नहीं होगा श्री राम ने माता सीता की रक्षा कैसे की, तब तक हम अपनी बहन बेटियों को कैसे सुरक्षा प्रदान करवा पाएंगे? आज कुछ लोग श्री राम, माता सीता पर प्रश्न उठा देते हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं का उपहास उड़ाते हैं। उन विषयों का सही उत्तर हम नहीं दे पाते हैं, इसीलिए इस कार्य का प्रारंभ किया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ चलिए महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के प्रथम बालकांड की यात्रा पर। बालकांड में 77 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि को श्री रामचंद्र जी का चरित्र संक्षेप में सुना रहे हैं। बालकांडम प्रथमः सर्गः। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद मुनि जी से पूछा, कौन वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। वे आगे पूछते हैं, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर पुरुष कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। महर्षि कहते हैं, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेव विधं नरम। महर्षि, मैं सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। नारद जी कहते हैं, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कंबू ग्रीवो महाहनुः। जैसे कि मैंने आपको बताया, बालकांड के इस प्रथम सर्ग में नारद मुनि श्री राम का चरित्र संक्षिप्त में सुना रहे हैं। तो इन 3 श्लोकों में क्रमशः वे श्री रामचंद्र जी के शारीरिक संरचना का वर्णन करते हुए कहते हैं, वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी पुष्ट है। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशीराः सुललाटः सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी अर्थात हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है, मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। उनका शरीर न तो अधिक ऊंचा है, न नाटा है, मध्यम और सुडोल है।
देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिवश्यः समाधिमान्। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता और धनुर्वेद में प्रवीण हैं। नारद मुनि सही तो कह रहे हैं। स्वधर्म के पालन और स्वजनों के पालन में ही श्री रामचंद्र जी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रियः साधु हृदीनात्मा विचक्षणः। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोकों के प्रिय हैं। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौसल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमालय के समान हैं। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। वे भगवान विष्णु के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। तमेवं गुण संपन्नं रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठ गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा।